शाखा। केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नर्क, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है, सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना, मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है वही है सोई जो राम रचिरा का, को करे तर्क बढ़ावे ईसा का। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं, कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है, कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है।